नमस्कार, मैं विपिन कुमार आज एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने। व्याकरण में विशेषण का महत्व है, तो आज मैं आपको विशेषण की परिभाषा, उसके भेद विस्तार पूर्वक बताऊंगा। विशेषण जिसे एडजेक्टिव भी इंग्लिश में कहा जाता है, तो हिंदी व्याकरण में इसका विशेष महत्व है। पहले परिभाषा, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या गुण दोष की जानकारी देते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। फिर से मैं बच्चों इसकी परिभाषा रिपीट कर रहा हूँ। विशेषण की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं या गुण दोष की जानकारी देते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, ऊंचा, लाल, पीला, बड़ा, ये बच्चे विशेषण की परिभाषा है। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 6 भेद हैं। पहला गुणवाचक, संकेतवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, व्यक्तिवाचक और प्रश्नवाचक विशेषण। अब एक एक करके बारी बारी में इसके बारे में आपको बताऊंगा। पहला है गुणवाचक विशेषण। इसकी परिभाषा है, जो शब्द किसी संज्ञा के गुणों का वर्णन करते हैं। ठीक है बच्चों, जो शब्द किसी संज्ञा के गुणों का वर्णन करते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर लड़की, काली बिल्ली, मीठा आम आदि। ये उनके गुणों के, सुंदर लड़की का गुण सुंदर बता रहा है वो, तो उसकी विशेषता, उसके गुण को बता रहा है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। जैसे मीठा आम की विशेषता वो मीठा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। अब दूसरा इसका जो है बच्चों, संकेतवाचक विशेषण, या इसको हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जो लड़का सबसे आगे है वह बहुत तेज है। ठीक है बच्चों, उसकी ओर संकेत कर रहा है। जो लड़का सबसे आगे है वह बहुत तेज है। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण होगा। तीसरा है इसका संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है बच्चों, जो शब्द किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मैंने एक पुस्तक पढ़ी, संख्या 1 पुस्तक। दिल्ली यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। 60 किलोमीटर उसकी संख्या का बोध हमें करवा रहा है। तो संख्यावाचक के भी आगे 2 भेद कर दिए जाते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और एक अनिश्चित संख्यावाचक। जिसमें बात निश्चित की गई हो वो संख्यावाचक है, निश्चित संख्यावाचक है। जिसमें बात, जैसे कुछ पुस्तक है, पता नहीं है कितनी है, कुछ है, कुछ लोग, ये अनिश्चित संख्यावाचक। जैसे 2 मीटर कपड़ा, या 2 या 5, ठीक है, तो उसको बारे में निश्चित कर दिया, तो वो निश्चित संख्यावाचक है। अब है इसका चौथा, परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से वस्तु की मात्रा, जैसे नाप, तोल, भार, लंबाई, चौड़ाई,
इन सभी के बारे में हमें पता चले, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो फल, 2 लीटर दूध। कितना दूध है? 2 लीटर, बता दिया। उसका परिणाम है, तोल है, भार है। ठीक है, ये हो गया बच्चों इसका परिणामवाचक विशेषण। चौथा उसका भेद। अब पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। जो शब्द व्यक्तिगत संज्ञा के संबंध को किसी वस्तु के साथ बताते हैं, व्यक्तिगत संज्ञा को किसी वस्तु का संबंध किसी वस्तु के साथ बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे सेंधा नमक, जौनपुरी या भागलपुरी चादर, ये क्या है? सारे व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में हमें बता रहे हैं। लास्ट इसका है बच्चे प्रश्नवाचक विशेषण। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की विशेष में कुछ पूछने की बात हो। देखो बच्चे, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के विषय में कुछ पूछने की बात हो, उन्हें प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है ना, अब प्रश्न पूछ रहा है ना वो, तो जहाँ जहाँ भी आपको प्रश्न पूछा जाए वहाँ पर प्रश्नवाचक विशेषण होगा। तो ये बच्चों मैंने आपको विशेषण की परिभाषा, उसके कितने भेद हैं, उन सभी के बारे में विस्तार से बताया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा ये जो एक प्रयास मैंने किया है वो आप सभी बच्चों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद। जो भी आपको वीडियो और कोई चाहिए है हिंदी व्याकरण के ऊपर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो मेरी इन वीडियो में कुछ कमियां रह गई हैं उनके बारे में मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।